नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। आज हम आपके सामने जो स्टोरी लेकर आए हैं उससे पहले आपको कुछ फंडामेंटल जान लेने चाहिए। हालांकि आप सब समझदार हैं, आप सब निवेशक हैं, बहुत ही समझदार हैं हमारे व्यूअर्स जो भी हैं, लेकिन कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। किसी भी स्टॉक को बढ़ाने और घटाने में कंपनी के फंडामेंटल्स यानी कि नंबर्स काम करते हैं, उसके रिजल्ट्स काम करते हैं, इसमें बहुत अहम भूमिका होती है। अगर कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है स्टॉक में तेजी रहती है, फंडामेंटल मजबूती रहती है और आप देखते हैं कि बाजार में अगर बड़ी गिरावट भी है तब भी वो एक स्ट्रॉन्ग के तौर पर एक मजबूती के साथ वो खड़े रहते हैं। लेकिन अगर कंपनी के नंबर्स खराब हैं, उसके रिजल्ट्स खराब हैं, तो आप सब जानते हैं निवेशकों को कैसे नुकसान झेलना पड़ता है। तो वही चीज है आज जो स्टोरी करने जा रहे हैं। आपके सामने करीब 10 स्टॉक रखेंगे जो Q4 के रिजल्ट से पहले के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, Q4 के नंबर्स आने वाले हैं, तो ये नंबर्स कैसे हो सकते हैं। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि भाई रिजल्ट्स तो आए नहीं, आप पहले कैसे जानकारी दे रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मोतीलाल ओसवाल जो कि घरेलू ब्रोकरेज है, उनकी तरफ से एक दिलचस्प रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें करीब 10 ऐसे स्टॉक बताए गए हैं जो कि बाजार के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। तो हमने इसको 5-5 अलग अलग हिस्सों में तोड़ा हुआ, कैटेगराइज किया है। इन पांच ऐसे स्टॉक होंगे जो Q4 के रिजल्ट्स में बहुत ही दमदार रहेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उनके जो प्रॉफिट्स हैं, यहाँ तक कि इस तरह का प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि वो 50% से ऊपर तक आ सकते हैं। और जाहिर सी बात है जब नंबर्स अच्छे आएंगे तो स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और 5 ऐसे स्टॉक हैं जिनमें उनके प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और ये भी करीब 10 से लेकर 60% तक उनके प्रॉफिट में डिप देखने को मिल सकता है। तो हर पहलू पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि आप जाहिर सी बात है आप जानना चाहेंगे वो कौन से 5 स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स बेहतरीन आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम 5 ऐसे निफ्टी के स्टॉक आपको बताएंगे जो मोतीलाल ओसवाल ने बताया कि इसमें गिरावट आ सकती है 10 से 60% की। तो देखिए, सबसे पहला स्टॉक है टाटा स्टील, जिसको लेकर मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री की गई है कि कंपनी के यूरोप ऑपरेशन क्रिटिकल है। यहाँ पर आपके सामने स्टॉक है। यहाँ पर टाटा स्टील के प्रॉफिट जो है उनका, मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि करीब 37% की गिरावट आ सकती है और जो इसका प्रॉफिट है वो घटकर 1054 करोड़ पर पहुंच सकता है। वहीं सेल्स की बात की जाए साल दर साल यानी Y-on-Y के हिसाब से इसमें करीब 2.8% की गिरावट आ सकती है और ये जो आंकड़ा है 61,228 के लेवल पर जा सकता है। इस पर इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है मोतीलाल ओसवाल ने। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि जियोग्राफिक्स जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके हिसाब से कंपनी के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर हमारी नजर बनी हुई, किस तरीके से कंपनी फैसला लेती है। अगला स्टॉक, दूसरा स्टॉक कौन सा इसमें जिसके प्रॉफिट्स में गिरावट आ सकती है, वो है JSW स्टील। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि प्रॉफिट 58% घटकर 1534 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। वहीं सेल्स की बात की जाए, सेल्स के नंबर की, तो साल दर साल के हिसाब से इसमें करीब 4.5% की गिरावट आ सकती है और 44,800 करोड़ के आसपास ये पहुंच सकता है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का तर्क है कि वित्त वर्ष 2024 के चौथे क्वार्टर में कोल की कीमत बढ़ी हुई है जिसका असर साफ तौर पे दिख रहा है। मैनेजमेंट की कमेंट्री कैपिटल एक्सपेंडिचर, घरेलू परफॉर्मेंस और विदेशी सब्सिडीज के लिए काफी अहम रहेगी और यही वजह है इस स्टॉक को लेकर उनका मानना है कि इसके जो प्रॉफिट है कंपनी के उसमें डिप आ सकता है। याद रखिए ये वो स्टॉक है जिनके लिए प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि इनके मुनाफे में गिरावट आ सकती है। तो 2 स्टॉक बता दिए। अब तीसरा स्टॉक कौन सा है? तीसरा स्टॉक है टेक महिंद्रा का। इसके मुनाफे में भी यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि 30% की गिरावट आ सकती है और ये करीब 923 करोड़ पर पहुंच सकता है। वहीं सेल्स के नंबर में भी 3.5% की गिरावट आकर करीब 13,232 करोड़ पर जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने इसके पीछे का लॉजिक दिया है। उनका कहना है कि मैक्रो यानी कि दुनिया के जो भी चल रहा है, जिस तरीके के हिसाब से देखा जाए तो आईटी कंपनी की डील विंस म्यूटेड रह सकती है। देखिए, आईटी कंपनी के जो भी नंबर्स आते हैं ना, वो डील्स जैसे विदेशी कंपनी से उनको कोई ऑर्डर मिल गया, यहाँ पर हमारी कंपनी जैसे आईटी कंपनी जो होती है वो विदेशों में सबसे ज्यादा उनका बिजनेस फैला होता है, तो वहां पे उनका कहना है कि जो डील विंस है वो म्यूटेड यानी कि फ्लैट रह सकती है। वहीं मार्जिन में 140 बेसिस पॉइंट क्वार्टर के आधार से इंप्रूवमेंट दिख सकता है, जिसके चलते कॉस्ट कंट्रोल के हम लोग देख रहे हैं कंपनी की तरफ से कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है पीछे। अब चौथा स्टॉक कौन सा है? भारतीय एयरटेल, जिसके मुनाफे में साल दर साल के हिसाब से 15% की ये गिरावट देख रहे हैं और करीब 2,199 यानी करीब यहाँ पे 2,200 करोड़ रुपए ये पहुंच सकता है 15% गिरकर इसका जो प्रॉफिट है। वहीं सेल्स की बात करें 7.9% ये बढ़ सकता है और 38,860 करोड़ रुपए पहुंच सकता है। 5वां स्टॉक कौन सा है? तो 4 स्टॉक मैंने आपको बता दिए। 5वां स्टॉक है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इंडिया, BPCL।
इसके लिए कहा जा रहा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कि मुनाफे में करीब करीब 15.5% की गिरावट आ सकती है और ये 15.5% गिरकर 6,362 करोड़ पर जा सकता है। वहीं सेल्स के नंबर की बात करें तो यहाँ पर सेल्स के नंबर एकदम फ्लैट रह सकते हैं। यानी हमने आपको निफ्टी की वो 5 कंपनियां बताई जिनके प्रॉफिट में बड़ा डिप आ सकता है। ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से प्रेडिक्शन किया गया है और ये 5 स्टॉक बताए हैं। अगर इसमें डिप आती है, मान लीजिए जो उनका प्रेडिक्शन है, जो उनकी भविष्यवाणी है वो सही साबित होती है, तो Q4 के बाद इनमें स्टॉक्स में गिरावट मिल सकती है। अगर आप इनके अकॉर्डिंग देखें तो फिर अगर आप इसमें ट्रेड ले रहे हैं तो आप मोतीलाल ओसवाल की अगर रिपोर्ट पर जाते हैं तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए आपको इनके हिसाब से। अब बात करते हैं कौन से ऐसे 5 स्टॉक है जिनके रिजल्ट्स के दम पर स्टॉक में आगे बेहतर प्रदर्शन हो सकता है और कंपनी में 45% की प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी हो सकती है। तो पहला स्टॉक है मारुति सुजुकी। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि साल दर साल के हिसाब से इस ऑटो कंपनी के मुनाफे में 51% की बढ़ोतरी हो सकती है। सोचिए 50% से भी ज्यादा, इतनी बड़ी वैसी ही जाइंट है और हम लगातार देख रहे हैं नंबर किस तेजी से मारुति सुजुकी स्टॉक भाग रहा है और ये मुनाफा जो है 51% बढ़कर 2,623 करोड़ पर से 2,623 करोड़ से बढ़कर 3,970 करोड़ तक जा सकता है। ये यहाँ पर उनका प्रेडिक्शन किया गया है। वहीं नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात की जाए तो यहाँ पर भी 21% का जंप देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 13% की यहाँ पे बढ़ोतरी हो सकती है। अगला स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस। ब्रोकरेज को यहाँ पर उनका मानना है कि कंपनी के मुनाफे में 49% की बढ़ोतरी हो सकती है और ये बढ़कर 1,953 करोड़ के आसपास यहाँ पे पहुंच सकता है। और ये जो स्टॉक है करीब करीब आप देख रहे हैं 2,550 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि एनबीसी जो है ये इसकी एनआई ग्रोथ है, नेट इंटरेस्ट इनकम की जो ग्रोथ है उसमें 22% की बढ़ोतरी हो सकती है। एसेट अंडर मैनेजमेंट में भी 22% का जंप दिख सकता है। और यहाँ पर अब मोतीलाल ओसवाल की अगली पिक कौन सी है? अगली पिक है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। उनका कहना है कि नेट प्रॉफिट जो इस ब्लू चिप कंपनी है इसके नेट प्रॉफिट में करीब करीब 80% की बढ़ोतरी हो सकती है और ये 170 करोड़ तक जा सकता है, जबकि इसके इसी पिछले साल इसी क्वार्टर में 90 करोड़ के आसपास था। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने ये भी फोरकास्ट किया है कि जो स्टैंड अलोन एबिटा है उसमें भी करीब 20% की ग्रोथ हो सकती है जो कि 500 करोड़ तक जा सकती है। इसके अलावा अगला स्टॉक कौन सा? चौथा स्टॉक जो है वो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल चेन जो है बेसिकली उनका यहाँ पे मानना है कि इस कंपनी के प्रॉफिट में 45% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और नेट प्रॉफिट जो है वो 250 करोड़ बढ़ सकता है 104 करोड़ के मुकाबले। यहाँ पर इसी सेम पीरियड में सेल्स की बात करें और साथ ही एबिटा की बात करें तो एबिटा ग्रोथ भी करीब यहाँ पे 14% बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और साथ ही सेल्स की बात करें यहाँ पे और एबिटा में 25% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साफ तौर पर उनका कहना है कि कंपनी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन पे काम करे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे शहरों में अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रही है। पांचवा और आखिरी स्टॉक कौन सा है जो कि कंपनी जो मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, जो प्रॉफिट है बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो यह है फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज। यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज का उनका मानना है कि नेट प्रॉफिट में करीब 51% की बढ़त हो सकती है और साथ ही इसके जो प्रॉफिट है उसमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने सेल्स में भी करीब करीब 16% की ये बढ़ोतरी का अनुमान जताया है, जो कि पिछले साल के हिसाब से देखें तो 6,000 करोड़ था, अब इस बार वो 7,000 करोड़ के आसपास इसकी बात कह रहे हैं। वहीं ब्रोकरेज का ये भी कहना है कि यूएस सेल्स के जरिए करीब 32% की ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है। तो ये ओवरऑल 5 ऐसे स्टॉक्स है जो हम लोग आपके सामने 10 टोटल स्टॉक्स थे, 5 जिसमें गिरावट और 5 जिसमें यहाँ पे बढ़ोतरी प्रॉफिट्स में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।